हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस। ये भाई जो 3D क्षेत्र मिति चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और लेखपाल के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप भी याद करेंगे। आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप भी याद करेंगे भाई। ऐसा ऐसा सवाल लाया हूँ परीक्षा में, जो बार बार पूछा गया है वही सवाल लेकर आता हूँ मैं। यानी 2D खत्म हो गया, अब क्या है भाई 3D। वही सवाल लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया भाई 15 सेंटीमीटर। हमने कितना लिखा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या होता है भाई एच। ऊंचाई हमने कितना लिखा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब क्या होता है आर, आर बराबर कितना है भाई 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछा है भाई, बेलन का आयतन। क्या पूछा है भाई, बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए पाई, पाई का मान क्या होता है भाई 22/7। हमने कितना लिखा 22/7। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई 7, आर स्क्वायर हमने 7 दो बार लिखा। अब यहाँ पे कितना है ऊंचाई एच, एच कितना है 15। हमने कितना लिखा भाई 15। हमने 7 7 से काटा ऊपर, यानी कितना 22 सत्ते कितना होता है 154। गुणते कितना है भाई 15। हमने गुणा किया कितना आ गया 15 चौका 60, हासिल 6 बचा। 15 पचे 75, 75 में 6 जोड़ा कितना आ गया भाई 81। हासिल कितना बचा भाई 8। 15 का नाम 15, 15 8 कितना आ गया 23। कितना आ गया भाई 23 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया भाई 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर अगला क्या है, 440 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक बेलनाकार कंटेनर के आधार की त्रिज्या की गणना करें। यदि बेलनाकार कंटेनर की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, कितना भाई 35 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, बेलनाकार यानी क्या त्रिज्या पूछ रहा है। बेलनाकार कंटेनर के आधार की क्या भाई त्रिज्या पूछ रहा है। हमने लिखा आयतन, आयतन कितना भाई, आयतन 440 सेंटीमीटर क्यूब। कितना भाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्या है बेलन का आयतन। क्या है भाई बेलन का आयतन कितना है 440 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई कितना भाई एच, कितना है 35 सेंटीमीटर। कितना भाई 35 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, आधार की त्रिज्या पूछा है, यानी बेलन की त्रिज्या पूछा है, यानी आर, आर यही तो पूछा है। अब देखिए हमने सूत्र भी क्या लिखाया है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र भी क्या लिखा है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए बेलन, बेलन का आयतन कितना दिया भाई 440 सेंटीमीटर क्यूब बराबर यहाँ पे कितना पाई का मान 22/7। आर पूछ रहा है, आर नहीं पता है, हमने आर स्क्वायर उतारा। अब यहाँ पे कितना है एच, एच कितना भाई 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर रहा है 5 7 पचे 35, यानी कितना है 22 चौका, यानी 22 दुनिया 44, 20 आ गया। और कितना बचा भाई 5 चौक 20। अब यहाँ पे कितना बचा भाई आर स्क्वायर, और इधर कितना बचा 4, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 4। जब देखिए आर स्क्वायर 4 किसका वर्ग है, जब ये वर्ग है तो 4 भी किसी का वर्ग होगा। 4 किसका वर्ग है भाई 2 का, यानी आर बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यही तो पूछा है आधार की त्रिज्या कितना भाई 2 सेंटीमीटर। सवाल नंबर अगला क्या है भाई, किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे देखिए व्यास,
व्यास मतलब क्या होता है भाई डी, डी बराबर कितना दिया है 7। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई 7। अगर व्यास 28 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई 14। यानी अगर व्यास दिया है भाई उसका हमें आधा करना है, यानी आर, आर हम करेंगे कितना आ जाएगा भाई 7/2। कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है भाई 16 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने लगाया सूत्र, क्या होता है भाई बेलन का, बेलन का तिर्यक, बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भाई 2πr/h। कितना होता है 2πr/h। हमने लिखा 2, पाई का मान 22/7। यहाँ पे r है, r का मान कितना है 7/2। अब यहाँ पे कितना ऊंचाई कितना है भाई 16। हमने कितना लिखा 16। हमने 7 से काटा, 2 से काटा, यहाँ पे कितना बचा 22 गुणते 16। गुणा किया कितना गया 16 दूना 32, हासिल 3, 16 दूना 32, 32 3 35, कितना आ गया भाई 352 सेंटीमीटर। सवाल नंबर अगला क्या है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना भाई लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल बताना है। हमने लिखा त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर और कितना भाई ऊंचाई h कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है लंब वृत्तीय बेलन, क्या पूछा है लंब वृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल बताना है। हमने लिखा सूत्र, क्या होता है भाई बेलन, क्या लिखा लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भाई 2πr। कितना होता है 2πr, कोष्टक में r+h होता है। यहाँ पे देखिए हमने 2 लिखा, पाई, पाई का मान 22/7। यहाँ पे r है, r का मान कितना है हमने 7 लिखा। कोष्टक में r, r का मान कितना है भाई 7, प्लस है तो प्लस उतारा, यहाँ पे h, h का मान कितना है भाई 20। हमने 7 से काटा, यहाँ पे कितना आ गया 22 दूना 44 गुणते 20 में 7 जोड़ा कितना आ गया 27 आ गया। जब दोनों का गुणा किया कितना आ गया देखिए 27 गुणते यानी 44 गुणते 27। देखिए हमने गुणा किया 7 चौक 28, हासिल 2, 7 चौक 28 में 2 जोड़ा कितना आ गया 30, 4 दूना 8 यानी 2 चौक 8। हमने 8 उतारा, फिर 8, 8 3 11। यहाँ पे कितना आ गया भाई 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर अगला, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर हो और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन क्या होगा। क्या भाई आयतन क्या होगा, यह तो पूछ रहे हैं हमें बेलन का आयतन बताना है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ कितना दिया है भाई 20 सेंटीमीटर। हमने कितना लिखा r+h, कितना भाई 20 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़, त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हमने कितना लिखा h यानी r+h बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, यही आयतन तो पूछ रहा है। हमने लिखा यानी आयतन, आयतन यही पूछ रहा है। हमने क्या लगाया पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या लगाना है बेलन का, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 2πr, कोष्टक में h यानी r+h। अब यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 880। हमने कितना लिखा 880 बराबर, यहाँ पे देखिए
पाई हमने 2 उतारा, पाई पाई का मान 22/7। आर नहीं पता है, आर हमने उतारा, गुणे आर प्लस एच, आर प्लस एच यानी जोड़ कितना दिया है भाई 20। हमने कितना लिखा 20। देखिए 22 दुनैया 44, 22 दुनैया 44, 44 दुनैया कितना होता है 88। अब देखिए ये 20 से काटा, यहाँ पे कितना बच्चा आर, यानी नीचे कितना बच्चा 7, ऊपर कितना बच्चा आर, यहाँ पे कितना बच्चा 1, ऊपर कितना बच्चा आर, नीचे कितना बच्चा 7। हमने क्रॉस गुणा किया, आर एक अन्नम आर, 7 एक अन्नम 7, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें एच भी निकालना है, यहाँ पे जोड़ कितना दिया है एच प्लस आर, यानी आर प्लस एच बराबर कितना दिया है 20। हमने लिखा आर प्लस एच बराबर कितना 7। अब देखिए यहाँ पे आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है 7 प्लस एच बराबर कितना 20। 7 प्लस उधर गया भाई माइनस, एच बराबर कितना आ गया 20 में से 7 गया कितना बचा भाई 13, यानी एच बराबर कितना आ गया 13। क्या पूछा है आयतन पूछा है ना, हमने फार्मूला क्या लगाया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने लिखा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया भाई 7 गुणते 7, एच का मान कितना आया 13, 7 7 से कैंसिल, हमने उतारा 22 गुणते 7 गुणते 13, जो गुणा करेंगे भाई वही क्या हो जाएगा आयतन। सवाल नंबर अगला, क्या एक बेलन का लंब वृत्तीय क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल कितना दिया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया आधार की परिधि, परिधि बराबर कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। क्या दिया 44 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है भाई लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कितना मान दिया भाई 528, कितना दिया है 528। अब यहाँ पे देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई यानी परिधि के मान कितना दिया भाई 44, यानी परिधि यानी 2 पाई आर परिधि 2 पाई आर का मान कितना दिया भाई 44। हमने कितना लिखा भाई 44 गुणते एच बराबर कितना दिया भाई 528। अब यहाँ पे देखिए क्या है 12 में कट जाएगा, यानी एच बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए त्रिज्या आर कितना दिया है भाई 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3। हमने लिखा शंकु का आयतन, क्या भाई शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए हमने 1/3 उतारा गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया भाई 10 सेंटीमीटर। हमने कितना लिखा 10 गुणते 10। अब यहाँ पे कितना है भाई 21, यानी एच बराबर कितना दिया है 21। हमने काटा 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचा भाई 22 गुणते 10 जब गुणा किया कितना आ गया भाई 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर अगला क्या है 7
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है भाई? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया भाई? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, यानी त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया भाई? 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है यल, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है? यल। हमें क्या भाई? यल ज्ञात करना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 440, यानी आर बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और हमें एल क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? एल ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा, यानी क्या भाई? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब यहाँ पे देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 440, हमने लिखा 440 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7, एल यही तो पूछा है, एल हमने उतारा। 7 से काटा 22 दूनिया 44। अब यहाँ पे कितना आ गया भाई? 20, यानी एल बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या है? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। हमने लिखा पाई का मान 22/7, एल का यानी पाई आर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी क्या भाई? यहाँ पे क्या होगा? एल यानी एच। आर का मान कितना दिया है? 7, एल का मान कितना दिया है? 28। हमने 7 से काटा, यहाँ पे कितना बचा? 22, और कितना बचा भाई? 28। हमने गुणा किया 28 में 22, 2 8 16 86 ले 2 दूनिया 4, 4 1 5, 2 8 16 हासिल ले 2 दूनिया 4 1 5, कितना गया? 6 3 6, कितना आ गया भाई? 636 सेंटीमीटर, यानी कितना? यानी 636। क्या आ गया भाई? ये तो पूछा है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या भाई? जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक सपना पूरा ना हो जाए भाई, मंजिल को छोड़ना है नहीं, सपनों को नहीं छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।